हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 305 में कश्मीरी बॉल स्टिच बनाना सिखाया था। उसमें मैंने आपको स्क्वायर मोटिव्स को कैसे सरफेस फिलिंग में यूज किया जाता है वो बताया। आज मैं उसके राउंड मोटिव्स बताऊंगी और आउटलाइनिंग भी इससे बना सकते हैं और इवन बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये राउंड मोटिव कैसे बनता है और इसमें बीड्स कैसे पिरोए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिजाइन बनाना सीखेंगे। डिजाइन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक राउंड सर्कल बनाएंगे और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले हमने इसको स्क्वायर में डिवाइड किया, फिर उसको आके दोबारा से हाफ में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से हम इसके बाहर एक और सर्कल ड्रॉ किया हमने और उसको भी हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, ये आप स्केल की मदद से देख लें। और इसका जो लेंथ है वो भी ये मैंने मेजरमेंट के साथ ही बराबर ली हुई है। आउटलाइनिंग कैसे फिल करते हैं ये भी हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो मैंने इसके लिए एंकर का थ्रेड चूज किया है। आप अपने मन चाहे रंग ले सकते हैं और साथ में हमने यूज करने हैं बीड्स। आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड के हिसाब से आप बड़े छोटे बीड्स ले सकते हैं। हमने नीडल में एंकर का थ्रेड डाल लिया है। हम 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे और दूसरी तरफ गांठ भी लगा ली है। अब हम एक एज से शुरू करेंगे। ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे, लेकिन टकिंग करने से पहले इसमें हम 2 बीड पिरोएंगे। और फिर दूसरे एंड पे इसकी टकिंग होगी। इसी तरीके से हम सारी लाइंस में 2-2 बीड्स पिरोएंगे और टकिंग कर देंगे। बीड्स को हम एक्सट्रीम एंड्स पे रखेंगे। जब सारी लाइंस हमारी फिल हो जाएंगी उसके बाद हम इसको अक्रॉस टकिंग कर देंगे। ये देखिए, यहां से निकालेंगे और बिल्कुल सामने 4 लाइंस उधर 4 उधर हम इसकी टकिंग कर देंगे। और उसके बाद आप ऐसे ही एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में इसी तरीके से आप 4 लाइंस उधर 4 इधर टकिंग। बची हुई 2 लाइंस को भी आप अक्रॉस टकिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस लाइन में भी हम तो इस तरीके से हमने इसको सेंटर में टकिंग कर ली। अब इन बीड्स को हम एजेस पे भी रहने दे सकते हैं और सेंटर में भी रख सकते हैं। मैं इसको आपको सेंटर में फिल करना सिखाऊंगी। इस बीड को हम दोनों तरफ से टकिंग करेंगे, इस तरफ भी और इसको बिल्कुल सेंटर की तरफ लाके इस तरफ भी। थोड़ा सा गैप हमने इधर छोड़ा है और यहां पे हमने इसको टकिंग कर ली है। अब इसके बाद हम इसके चारों तरफ रैपिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक रैप हो गया। ये सेकंड और ये थर्ड। 3 रैप करने के बाद हम इसको नीचे बेस पे टकिंग कर देंगे, जैसे हम पहले बॉल स्टिच एम्ब्रॉयडरी में कर रहे थे। इसको बहुत जोर से नहीं खींचेंगे, हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हमें ये इफेक्ट जो है वो दिखाई दे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टिच के दोनों तरफ भी टकिंग करेंगे। दोनों तरफ टकिंग करनी है आपने, नीचे भी ऊपर भी। ऊपर थोड़ा सा गैप आपने छोड़ लेना है ताकि धागा क्रॉस करने की स्पेस हो। ऐसे अब इसको थोड़ा सा इधर करके यहां पे भी टकिंग करेंगे।
और अब इसके दोनों तरफ हम रैपिंग करेंगे। जितनी रैपिंग हमने फर्स्ट पेटल में की है उतनी ही रैपिंग हम इसमें भी करेंगे 3 टाइम। आप देख रहे हैं मैं बहुत हल्के हाथों से थ्रेड को खींच रही हूँ। बहुत जोर से खींचूंगी तो इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। अब ये थर्ड रैपिंग को मैं नीचे टकिंग कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली पेटल्स विद बीड्स बन रहे हैं। इसी तरीके से हम बाकी जो हमारे बीड्स बचे हैं उनके चारों तरफ भी ऐसे ही वर्क कर लेंगे। ये देखें हमने सारी पेटल्स के चारों तरफ ये वर्क कर लिया है। उसके बाद हम इसके बेस के स्टिचेस के ऊपर भी यही वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब हम बीड नहीं लगा रहे, सिर्फ हम सेंटर में यूं इसको टक कर देते हैं एक स्टिच के साथ। और अब जो रैपिंग है वो इस बेस पे करेंगे। पहले हम 3 टाइम रैप कर रहे थे, अब हम 2 टाइम ही रैप करेंगे। एक बार और ये 2 बार, और नीचे इसकी टकिंग कर देंगे। बहुत हल्के हाथों से हम इसको खींचेंगे, जोर से नहीं खींचना, ताकि इफेक्ट जो है वो अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बना है। अब इसके ऊपर हम एक और पेटल की लेयर बना सकते हैं। उसके लिए मैंने ये डिफरेंट कलर का शेड लिया है और यूं 2 पेटल्स के सेंटर में बिल्कुल रिम के पास यहाँ पे मैं इसको निकालूंगी और एक बीट पिरोऊंगी। और टकिंग जो है वो बिल्कुल बेस पे यहाँ पे करूंगी। अब इस पेटल को, इस बीड को हम ऊपर नीचे दोनों तरफ टकिंग कर देंगे। ये देखिए एक बार इसको मैं यहाँ नीचे से टकिंग करूंगी और फिर इसको ऊपर से। और फिर उसी तरीके से हम रैपिंग करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। 3 टाइम रैपिंग करेंगे, बिल्कुल सेम वैसी पेटल बनाएंगे। ये देखिए एक बार, ये 2 बार हो गया, और ये 3 बार। बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे टकिंग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं एक पेटल सेंटर में और बन गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक पेटल बनाएंगे। ऐसे ही मैं चारों तरफ वर्क कर लूंगी। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बन के रेडी है। अब इसके चारों तरफ ये जो हमने लाइंस लगाई हैं, इस पे भी हम कुछ डिफरेंट तरीके से बॉल स्टिच ही करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का थ्रेड डाला है। अब देखें मैं इसको कैसे वर्क करती हूँ। एक बीट पिरोएंगे और इसको यहाँ पे टकिंग करेंगे। अब हम ये बीड जो है इसको ऊपर ही रहने देंगे और यहाँ पे हम टकिंग करेंगे यूं। और अब हम इसके चारों तरफ रैपिंग करेंगे। बीड को बाहर की तरफ ही रहने देंगे, रैपिंग हम नीचे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम बॉल बनाएंगे। वन, टू, और 3।
2 या 3 रैपिंग से ही ये बॉल अच्छा बनता है, इससे ज्यादा रैपिंग्स नहीं होती। तो ये देखें, ये ऐसे ब्यूटीफुल सी नॉट बन जाए। इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ सबसे पहले ऐसे ही वर्क करेंगे। बॉल स्टिच है, अगर आपको आता है तो आप इसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और ब्यूटीफुल से इफेक्ट दे सकते हैं। कितना अच्छा फ्लावर बन रहा है। ऐसे ही हम ये सारी लाइंस को वर्क कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यूं वर्क करने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब इसके बीच में हम येलो कलर के पेटल्स बनाएंगे। ये जो दोनों स्टिच हैं इनके बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा ऊपर। अब इसमें हम बीड्स नहीं डालेंगे, इसको सिंपली नीचे टकिंग करेंगे और फिर ऊपर यहाँ पे टक करने के बाद हम इस पे रैपिंग करेंगे, लेकिन 2 टाइम। छोटी पेटल बनाएंगे, टू टाइम रैप करने के बाद इसको नीचे टकिंग कर देंगे। और इसी तरीके से इसके एक्सट्रीम एंड पे भी हम टकिंग करेंगे और यहाँ पे भी हम 2 टाइम रैप करेंगे। आप अपनी इमेजिनेशन से अपने मोटिव को कितना भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये देखिए, स्टिच एक ही है, लेकिन उसको बनाने का तरीका हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे टकिंग कर देंगे। ये देखें, ये भी उतना ही सुंदर इफेक्ट दे रहा है। अब हम इसके चारों तरफ यूं वर्क कर लेंगे। देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बन रहा है। अब हम इस वाले सर्कल की आउटलाइनिंग करेंगे। आउटलाइनिंग जो है हम बहुत सिंपल स्टिच से करेंगे। ये देखिए, मैं 6 स्ट्रैंड के साथ ही कर रही हूँ और बैक स्टिच से कर रही हूँ। बैक स्टिच में हम आगे जाते हैं और फिर बैक पे टकिंग करते हैं। बहुत आसान है। हम एक एक स्टिच के साथ अगर स्टिच लेंगे तो बिल्कुल बराबर आउटलाइनिंग आएगी। ये देखिए, यूं ही बैक स्टिच लेते हुए हम ये पूरी आउटलाइनिंग पे वर्क कर लेंगे। तो देखिए, ये कश्मीरी वॉल स्टिच एम्ब्रॉयडरी जब हम डिफरेंटली करते हैं तो इसका इफेक्ट कुछ डिफरेंट तरीके से आता है, जो कि देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है और किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखें, ये जो हमने येलो पेटल्स बनाई हैं, इनके ऊपर हम एक एक और बॉल बनाएंगे किसी डिफरेंट कलर से। तो सबसे पहले हम यूं एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे, उसके बिल्कुल सेंटर में टकिंग करेंगे। तो अब हम इसके चारों तरफ अपने थ्रेड को मूव करेंगे। यूं गोल गोल घुमाएंगे और एक बॉल यहाँ पे बना लेंगे। आपकी इमेजिनेशन है, आप किसी भी तरीके से ये कर सकते हैं। बीड भी लगा सकते हैं, बॉल भी बना सकते हैं, पेटल भी ऊपर बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसा ही हम अब नेक्स्ट पेटल पे भी बनाएंगे, सेंटर टकिंग, और फिर उसके चारों तरफ थ्रेड को रैप करेंगे। यूं टक करने के बाद हम इसके चारों तरफ रैपिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया।
रैपिंग आपने बहुत हल्के हाथों से करनी है ताकि इसका जो इफेक्ट है वो दिखाई दे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सभी येलो लाइंस के ऊपर एक एक बॉल बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बढ़िया राउंड मोटिव बन के रेडी है। अब मैं आपको लाइन में स्टिच को कैसे वर्क किया जाता है वो भी सिखाऊंगी। यहां से इसको स्टार्ट करेंगे और एक स्टिच लेंगे। इस स्टिच की सेंटर टकिंग करेंगे, उसके बाद सेम तरीके से इसको रैपिंग करेंगे ताकि यहाँ पे एक बॉल सा क्रिएट हो जाए। आप देखें, हमने इसको राउंड मोटिव में वर्क किया, अब हम इसको लाइन में वर्क कर रहे हैं तो भी इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आएगा। यहाँ पे इसकी टकिंग कर देंगे। टकिंग करने के बाद हम दोबारा से इसके बिल्कुल पास से नीडल को निकालेंगे और एक बीड डालेंगे। बीड की टकिंग करेंगे और फिर से उतना ही बड़ा एक और स्टिच लेंगे। इसको भी सेंटर टकिंग कर लेंगे और रैपिंग करते हुए बॉल क्रिएट करेंगे। ये देखिए, मैं 3 टाइम रैप कर रही हूं। आपने रैपिंग बहुत हल्के हाथों से करनी है ताकि इफेक्ट जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट और अच्छा आए। यहां टकिंग कर देंगे, फिर से हम बीट पिरोएंगे। बीट पिरोने के बाद टकिंग और फिर से वैसे ही बॉल बनाएंगे। तो देखें, ये बॉर्डर लाइन में भी कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा। आप इस कश्मीरी बॉल स्टिच को जरूर ट्राई करें। आप इससे ब्यूटीफुल से डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये ब्यूटीफुल सा मोटिव बनके रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और आप इसको स्कैटर्ड मोटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। इसकी बॉर्डर लाइन भी बहुत ब्यूटीफुल बनती है। ऐसे 2-3 बॉर्डर लाइंस बना के अपने नेकलाइन को भी एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।